दोस्तों नमस्कार, मैं वशिष्ठ कुमार गुप्ता आप सबको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप हम एक बहुत अच्छे विषय पे चर्चा करना चाह रहा हूं। जैसा कि कहा जाता है कि भक्त और भगवान, भक्त हमेशा भगवान को अपना श्रेष्ठ माना है और भगवान ने भक्त को भी अपना श्रेष्ठ माना है। उसका उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। जब तुलसीदास जी ने, उनको इतना अधिक प्रेम हुआ अपने पत्नी से कि आंधी तूफान बारिश में अपने पत्नी से मिलने के लिए चले गए उनके मायके। जब उनकी अपने पत्नी से मिलने के लिए वो छत पे जा रहे थे तो उस छत से एक सर्प लटक रहा था। इन्होंने उसको रस्सी समझ के पकड़ लिया। तुलसीदास जी ने पकड़ के वो चढ़ गए। छत अपना प्राण बचा रहा है, अपने प्राण बचाते हुए चढ़ गए। इनको ये नहीं मालूम कि हमने सर्प को ही पकड़ लिया है। इतना ये प्रेम अपनी पत्नी से कर रहे थे। तो जब इनकी पत्नी ने इनको देखा, इनसे कहा कि आप इतनी रात में इस समय क्यों आए हैं? इन्होंने कहा कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाया, इसलिए मैंने चला आया। तो इन्होंने कहा कि इस मिट्टी की देह से आप इतना प्रेम करते हैं, ऐसे प्रेम अगर जो आप भगवान से करें तो भगवान भी मिल जाएंगे। वहां पे तुलसीदास जी को इतना अनुभव ज्ञान प्राप्त हुआ, इतना अनंत ज्ञान को प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी ही पत्नी के गुरु मान लिया, वहां से चले गए। जब वो आए, इसी विषय पे वो हमेशा सोचते हैं कि हमको भगवान जी मिलेंगे कहाँ, कब मिलेंगे। तो किसी के माध्यम से उन्होंने सुना था कि किसी वृक्ष पे पेड़, मतलब वहां पे आप पानी डालते रहिए, कुछ दिनों बाद वहां पे एक शैतान प्रकट होगा। वो शैतान आपको भगवान से मिलवा देगा। तो इन्होंने उस पेड़ पे हमेशा पानी डालते गए। कुछ दिनों बाद वहां से एक शक्ति प्रकट हुई। उस शक्ति ने उनको पूछा कि आज तक तुमने बहुत मुझे पानी पिलाया, तुझे क्या चाहिए जो मैं दे सकूं? तो उन्होंने कहा कि आज हमको भगवान जी से मिला दीजिए। उस शक्ति ने कहा कि भगवान से तो नहीं मिला सकता हूं, लेकिन हनुमान जी को मिलवाने का रास्ता बता सकता हूं। उन्होंने कहा बहुत धन्यवाद आपका, कि कम से कम आप वही तो बता दीजिए। उन्होंने कहा कि कुछ जगह पे, एक जगह प्रभु का चर्चा हो रहा था। उन्होंने उस गांव को उनको जाने के लिए भेजा कि आप वहां जाइए, एक वृद्ध मिलेंगे जो एकदम कोढ़ी होंगे, एक मतलब अत्यंत भिखावन होंगे। आप उन्हीं के चरण पकड़ लीजिए, वही आपका कल्याण करेंगे। उन्होंने गया, उन्होंने देखा समाप्ति बाद एक वृद्ध लास्ट में एकदम पीछे बैठा हुआ, सबसे पीछे जाता है और सबसे पहले वो चला आता है। कई दिनों तक उन्होंने देखा। तो जब कथा समाप्ति समय आया तो उन्होंने उस वृद्ध का, उस रोगी का पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ के उनको कहा कि हे प्रभु, अब हमको भी अपने चरण में ले लीजिए, अपने भगवान से हमें भी मिला दीजिए। उन्होंने कहा छोड़, अरे हम तो कोढ़ी बानी रोगी हैं, हम कैसे मिलाएंगे तुमको? तो कहा नहीं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हमारे महाबली हनुमान जी हैं, मैं जान गया हूं। तो बहुत प्रयत्न किया उन्होंने, जो वृद्ध थे, कि छोड़े कैसे मैं जाऊं, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। तुलसीदास जी ने बहुत प्रयत्न करने के बाद जब तुलसीदास जी नहीं माने तो लास्ट में महाबली हनुमान जी को अपने रूप में आना पड़ा। उन्होंने कहा क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु का दर्शन हमें भी चाहिए, जिससे आप दर्शन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं दर्शन बताऊंगा, मिलेगा, लेकिन उस समय होगा जब मैं तुम्हारे
कान में भनभनाऊंगा, प्रभु जब जाएंगे तो मैं तुम्हारे कान के पास मक्खी बन के आवाज करूंगा कि प्रभु जा रहे हैं, अब तुम पहचान लो। तो जब प्रभु जा रहे थे, जब समय आया, प्रभु जा रहे थे उस रास्ते से, हनुमान जी मक्खी बन के आए, तुलसीदास जी के चरणों में कानों के पास भनभनाने लगे। उनसे बोले कि अपने भाषाओं में कि जाके प्रभु के चरण पकड़ लो, प्रभु जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, तो जैसे प्रभु जा रहे थे उससे ही इनको जब अनुभव हुआ हनुमान जी के द्वारा, जाके प्रभु का चरण पकड़ लिए। जब चरण पकड़ लिए तो प्रभु ने इनको गले लगा कर वही चंदन इनके माथे लगा दिया। आज वही तुलसीदास जी बड़े आदरणीय हम सभी के हैं, पूजनीय हैं। भक्त और भगवान की एक कलयुगी परीक्षा है, कलयुगी रूप है, कलयुगी ये चीज़ें, ये सब ग्रंथों में मिला है। अभी भक्त और भगवान की बहुत से ऐसे कथाएं हैं जिसको हमें करना चाहें तो अभी बहुत कम है। हम एक छोटा सा उदाहरण दिया हूँ ये भक्त और भगवान के बीच में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।